पीएम मोदी के कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर दिए गए बयान को लेकर उमड़ा सियासी बवाल। प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन पर कांग्रेस ने कड़ी नाराजगी जताई और चुनाव आयोग से की शिकायत। सियासी तूफान के बीच में चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री के बयान को लेकर साधी चुप एक कमेंट करने से किया इनकार। पीएम मोदी के आरोपों पर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की शिकायत। कहा कि घोषणा पत्र पर फैला रहे हैं झूठ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की पीएम मोदी को दो टूक। कहा कि मुद्दे पर बात करें। घोषणा पत्र पर बात करने के लिए पीएम मोदी से मांगा। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी बयान को लेकर किया पीएम पर पलटवार। कहा कि पीएम अब घबरा रहे हैं और भारत का मूड बदल रहा है और इसीलिए वो अब ये सब कर रहे हैं। कांग्रेस पर बीजेपी का पलटवार। राहुल गांधी के खिलाफ निर्वाचन आयोग से शिकायत। भाषा और क्षेत्र के आधार पर देश को दो भागों में बांटने का आरोप। सीएए को लेकर कांग्रेस के बयान से अमित शाह का इस पर पलटवार। कहा कि देश की आजादी के निर्माताओं के सपने का पी चिदंबरम कर रहे हैं अपमान, जिन्होंने इन कानूनों की वकालत की थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर हमला बोला। कहा कि न तो कांग्रेस कभी सत्ता में आएगी और न ही जन कल्याण के लिए बनाए गए 5 कानून कभी रद्द होंगे। पी चिदंबरम के बयान पर जमकर हुआ हमला। शाह ने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति में अंधी हो चुकी है कांग्रेस। पहले चरण में अपनी करारी हार देखकर बौखला गई है। आज पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और कर्नाटक के दौरे पर गृह मंत्री शाह कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। आज से 2 राज्यों में धुआंधार प्रचार करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लिए बीजेपी के लिए समर्थन जुटाएंगे। दुर्ग की रैली में जेपी नड्डा ने गिनाए कांग्रेस के घोटाले। कहा कि कांग्रेसियों ने धरती और समंदर को भी नहीं छोड़ा। जेपी नड्डा ने मुंगेरी में कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कांग्रेस पर वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति का लगाया आरोप। आज मध्य प्रदेश के दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जनता से मांगेंगे समर्थन। सुबह 11 बजे टीकमगढ़ में करेंगे जनसभा। आज और कल राजस्थान में कई जिलों में रोड शो करेंगी कंगना रनौत। बीजेपी के लिए मांगेंगी वोट। बीजेपी ने अब की बार 400 पार के नारे पे कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश पर हमला बोला। कहा कि 400 पार नारे का उद्देश्य संविधान बदलना, आरक्षण खत्म करना है। गृह मंत्री अमित शाह के बेंगलुरु दौरे से पहले छिड़ी सियासी लड़ाई। आज फंड को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे सीएम सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार। आज सीएम केजरीवाल के लिए प्रार्थना करेंगे आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता। मंत्री सौरभ भारद्वाज के नेतृत्व में शोभा यात्रा निकलेगी। आज झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर पीएमएलए कोर्ट में सुनवाई। बडगाड अंचल के 8.86 एकड़ जमीन घोटाले में आरोप में जेल में बंद है। आज प्रियंका गांधी वाटर चित्रदुर्ग और साउथ बेंगलुरु में करेंगी जनसभा को संबोधित। जनता के सामने रखेंगे पार्टी की बातें। अदालत से केजरीवाल को झटका। वीडियो कॉल से डॉक्टर से परामर्श लेने की इजाजत नहीं मिली। सीएम के मेडिकल रिपोर्ट को देखने के बाद याचिका खारिज। राउत रेवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल के स्वास्थ्य की जांच के लिए एम्स के डायरेक्टर की अगुवाई में चिकित्सकों का पैनल गठित करने का आदेश दिया। इंसुलिन को लेकर पैनल लेगा ये निर्णय। यूपी की कन्नौज लोकसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे अखिलेश यादव। लालू यादव के दामाद तेज प्रताप को बनाया उम्मीदवार। पुणे में पप्पू यादव के खिलाफ खुलकर सामने आए तेजस्वी यादव। कहा कि बीमा भारती को चुनिए, नहीं चुन सकते तो एनडीए के उम्मीदवार को वोट दे दीजिए। तेजस्वी के बयान पर मीसा भारती ने जताई आपत्ति। कहा कि ऐसा कोई कैसे बोल सकता है। बिहार में चुनावी बदजुबानी की लगी होड़। लालू यादव के बड़े परिवार पर नीतीश कुमार का बयान आने पर तेजस्वी का सीधा जवाब कि वो खुद 5 भाई बहन। पप्पू यादव को मिला चिराग पासवान का साथ। कहा कि बिहार ही नहीं, राहुल गांधी के वायनाड सीट से भी इंडिया गठबंधन के साथ ही लेफ्ट ने अपना प्रत्याशी उतारा। बिहार बीजेपी ने महागठबंधन के दलों पर साधा निशाना। पार्टी के विरोध में आरोपों की चार्जशीट जारी करते हुए कहा कि आरजेडी और कांग्रेस ने मिलकर देश और बिहार को लूटा। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष अखिलेश सिंह ने बीजेपी के आरोप पत्र पर किया पलटवार। कहा कि राजपथ उनका है, इलेक्ट्रॉन फंड में इतना बड़ा घोटाला किया गया और आरोप हम पर लगा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बीच में कर्नाटक के मैसूरू में बीजेपी ने किया प्रदर्शन। नेहा हत्याकांड का उठाया मुद्दा। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी का खुला खाता। सूरत लोकसभा सीट बीजेपी के नाम। सूरत सीट से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध जीते गए। कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन हुआ था खारिज और अन्य उम्मीदवारों ने नाम वापस लिया। निर्विरोध जीत के बाद खुश दिखे मुकेश दलाल। गुजरात बीजेपी अध्यक्ष सीआर पाटिल ने मुलाकात की तस्वीरें की साझा। गुजरात में बीजेपी उम्मीदवार के निर्विरोध जीत पर राहुल गांधी का तंज। कहा कि तानाशाह की असली सूरत एक बार फिर से देश के सामने। ये सिर्फ सरकार बनाने का चुनाव नहीं, देश बचाने का चुनाव।
मुकेश दलाल के निर्विरोध जीतने पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या है। गठबंधन ने गौतम बुद्ध नगर में बीजेपी प्रत्याशी महेश शर्मा पर लगाया आरोप, वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा करने की बात। मेरठ से बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल ने किया रोड शो, इस दौरान अभिनेत्री दीपिका चिल्किया भी नहीं मौजूद। जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने लोकसभा चुनाव के लिए सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की, सुरक्षित चुनाव सुनिश्चित करवाने के लिए अधिकारियों ने मांगी जानकारी। केरल के मलप्पुरम में असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा का रोड शो, बड़ी संख्या में बीजेपी समर्थक उमड़े। यूपी में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर असदुद्दीन ओवैसी और पल्लवी पटेल द्वारा गठित पीडीएम न्याय मोर्चा बनारस में पहले रैली करेगा। 25 अप्रैल को कार्यक्रम का आयोजन। अजित पवार की एनसीपी ने लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र किया जारी, यशवंत राव चौहान ने भारत रत्न उनको देने की पार्टी करेगी मांग। बुल्ढाना में शिवसेना नेता और एक्टर गोविंदा ने रोड शो किया, एनडीए प्रत्याशी के लिए मांगा वोट। पूर्व क्रिकेटर और बहरामपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार यूसुफ पठान ने दाखिल किया नामांकन, टीएमसी ने बनाया है कैंडिडेट। एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद संसदीय क्षेत्र से भरा पर्चा, लोकसभा चुनाव में किया जीत का दावा। बिहार के किशनगंज में एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी का प्रचार, बीजेपी और जेडीयू पर निशाना साधा। मागी नेता केएस ईश्वरप्पा बीजेपी से 6 साल के लिए निष्कासित, येदियुरप्पा के बेटे के खिलाफ लड़ रहे हैं चुनाव। ईश्वरप्पा को गन्ना किसान चुनाव चिन्ह मिला है। कांग्रेस ने पंजाब और बिहार की लोकसभा सीटों के लिए नई सूची जारी की, बिहार के लिए 5 और पंजाब के लिए 2 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। कांग्रेस ने मुजफ्फरपुर में अजय निषाद और महाराजगंज से कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अखिलेश सिंह के बेटे आकाश प्रसाद सिंह को दिया टिकट। लोकसभा चुनाव के बीच में ममता सरकार को बड़ा झटका, शिक्षक भर्ती पर कोलकाता हाईकोर्ट ने लगाई रोक, अवैध भर्ती हुए शिक्षकों को वेतन लौटाने का भी आदेश। शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने गठबंधन इंडिया पर साधा निशाना, कहा कि युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ करने वाले बंगाल के इसी मॉडल को देश भर में करना चाहते हैं लागू। राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार सम्मान समारोह का आयोजन, 132 हस्तियों को पद्म पुरस्कार से किया गया सम्मानित। इस साल 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गए। सामाजिक कार्य के लिए डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान। पद्म सम्मान पाने वालों में पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वेंकैया नायडू को पद्म विभूषण से सम्मानित किया। भरतनाट्यम नृत्यांगना डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम को पद्म विभूषण सम्मान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती पद्म भूषण से सम्मानित, कला के क्षेत्र में योगदान के लिए राष्ट्रपति ने दिया अवार्ड। पीएम मोदी ने पद्म पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को दी बधाई, ट्वीट करके लिखा कि अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर करोड़ों के लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वालों पर भारत को गर्व। पद्म पुरस्कार विजेताओं को अमित शाह ने डिनर पर इनवाइट किया, देश को मजबूत बनाने में उनके योगदान को सराहा। जेपी नड्डा ने सभी पद्म पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की जमकर की तारीफ, ट्वीट करके लिखा कि आपका समर्पण और कड़ी मेहनत हम सभी के लिए प्रेरणादायक। यूरोप की यात्रा हुई आसान, शेंगेन वीजा व्यवस्था में दी गई ढील, ईयू ने बयान जारी करके दी जानकारी। देश भर में हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, दिल्ली के प्राचीन हनुमान मंदिर में तैयारियां। दिल्ली में आज बीजेपी हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर प्रत्येक बूथ पर करेगी हनुमान चालीसा का पाठ, सभी से कार्यक्रम समापन के बाद सोशल मीडिया पर फोटो अपलोड करने की अपील। बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है, अब तक करीब 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा पूजा बुकिंग करवाई गई। कर्नाटक के नेहा हत्याकांड में राज्य सरकार का बड़ा फैसला, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सीआईडी को सौंपने और विशेष अदालत के गठन की बात कही। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला, मस्जिद के बाहर निकल रहे शख्स की गोली मारकर हत्या, सेना ने पूरे इलाके की घेराबंदी की। एमपी के मंदसौर में चेकिंग के दौरान कार से पुलिस ने 1 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद किया। दिल्ली के अलीपुर इलाके में गोलीबारी में 2 लोगों को लगी गोली, पुलिस कर रही मामले की जांच। पटियाला में केक खाने से मासूम की मौत के मामले में सैंपल रिपोर्ट, सिंथेटिक स्वीटनर्स की इसमें अधिक मात्रा पाए गए। बीजेपी नेता विश्वेश्वर ओझा हत्याकांड में आरा सिविल कोर्ट में अहम फैसला, 2 सगे भाइयों को उम्र कैद, 5 अन्य दोषियों को 10 साल की सजा का ऐलान। अमृतसर में गोली मारकर 35 साल की युवक की हत्या, फरार आरोपी की तलाश में पुलिस कर रही है छानबीन। ग्वालियर में शादी का रिश्ता तय करवाने वाले बिचौलियों की पिटाई की गई, लड़के के घर लड़की पक्ष के लोगों के नहीं पहुंचने से विवाद हुआ। जमशेदपुर में नशाखोरी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, ओडिशा और झारखंड बॉर्डर से सटे हुए होटल से बड़ी मात्रा में गांजा बरामद। फाजिलका में प्रोफेसर पर लुटेरों का तेज
हथियार से हमला, मोबाइल छीनने का विरोध करने पर चाकू से वार। फरीदकोट केंद्रीय जेल में सर्च ऑपरेशन, 12 मोबाइल फोन और 3 ग्राम हेरोइन भी बरामद।